नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और मधुर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, पर जब आहान डोमिनेट करने लगता है तब वो वहां से भाग जाता है। जब वो शॉपिंग करके वापस आते हैं तब मधुर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो आहान से वर्मा फैमिली से वो प्रेशियस चीज चोरी करने में मदद मांगता है, पर आहान कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। जब एग्जीबिशन शुरू होता है तब सबकी नजरें आहान और जैस्मिन पर होती है। आहान ने जैस्मिन से कहा, आपकी वजह से मुझे काफी अटेंशन मिल गया है, उसके लिए थैंक यू। जैस्मिन इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी और उसने कहा, आपको तो यह अटेंशन अच्छा लग रहा है, पर लोग जैसे देख रहे हैं मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। सब लोग जैस्मिन को देख रहे थे क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी फेयर स्किन बहुत स्मूथ और सॉफ्ट थी और उसके बाल बन में बंधे हुए थे। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतना अटेंशन मिलेगा। आहान ने कहा, यह सब बहुत रेयर है। इतने बड़े और इलीट घर की लेडीज को छोड़कर सब आपसे बात करना चाहते हैं और आपको अटेंशन दे रहे हैं। अगर आप चाहे तो इन सब के बीच में बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकती है। जैस्मिन जानती थी कि आहान उसकी तारीफ कर रहा था, पर फिर भी उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो आज तक सिर्फ कॉर्पोरेट पार्टीज में गई थी जहां पर वो काम की वजह से ही जाती थी। उसे अजीब लग रहा था, इसलिए वो चुप ही रही। आहान ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? जैस्मिन ने कहा, कुछ नहीं। आहान ने कहा, अगर तुम्हें यह अटेंशन अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो हम कुछ खाने चलते हैं। वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम भी अटेंशन से बच जाओगी। जैस्मिन तुरंत मान गई और आहान के साथ खाने की साइड आ गई। वहां पर ड्रिंक्स भी थी, इसलिए जैस्मिन ने एक गिलास वाइन ले ली। जैसा कि आहान को उम्मीद थी, पीटर भी वहां पर था। पहले वो कुछ लोगों से मिला और फिर उसके बाद उसकी नजर जैस्मिन पर पड़ी जिसके हाथ में वाइन का गिलास था। पर जब उसने उसके साथ आहान को देखा तब उसे कुछ समझ आने लगा। वो तुरंत उन लोगों के पास आ गया। जब वो उनके पास आ रहा था तब उन दोनों ने भी उसे देख लिया था। पीटर ने जैस्मिन से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। उसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, तुम इसके साथ यहाँ आई हो? यह बहुत सिंपल लग रहा है। अगर तुम मेरे साथ आती तो मैं तुम्हें वो सब देता जो तुम सोच भी नहीं सकती थी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मसले को देख रहा था, पर जैस्मिन ने रूखी टोन में कहा, मैं किसके साथ हूं और किसके साथ नहीं, यह मेरा फैसला है। यह चाहे जैसा भी है, पर कम से कम मुझे फोर्स नहीं कर रहा और ना ही कोई धमकी दे रहा है जैसी कि कुछ लोगों की आदत है। यह आपसे तो बहुत बेटर है। आहान जैस्मिन की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैस्मिन की बातें सुनकर पीटर को गुस्सा आ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, यू स्टूपिड गर्ल, आई कांट बिलीव कि उस दिन मैंने तुम्हें आसानी से जाने दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे थर्ड क्लास लड़की से डील नहीं कर सकता हूं? यह सुनकर आहान उनके बीच में आ गया और उसने कहा, मिस्टर पीटर, आई होप आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। यह इंडिया है, लंदन नहीं। पीटर ने आहान को देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यह इंडिया है तो क्या हुआ? अगर मैं इस लकड़ी के साथ कुछ भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तुम इंडियंस की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे रोक सको। यह सुनते ही आहान को बहुत गुस्सा आया और उसने पीटर को एक पंच मारा। आहान ने अपना पूरा फोर्स यूज नहीं किया था, पर फिर भी पीटर की हालत बुरी हो गई थी। उसके होंठ के साइड से खून निकलने लगा था। यह देखकर जैस्मिन एकदम से चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान ऐसा कदम उठाएगा। जब उस साइड यह सब हो रहा था तब वर्मा फैमिली के लोग भी वहां आ गए थे। आहान का पंच किसी से छिपा नहीं था। शिवांक वहां के इंचार्ज में से एक था, इसलिए वो भी वहां आ गया था। वर्मा फैमिली में सारे लोग आहान को नहीं जानते थे और उनमें से एक शिवांक भी था। जब वो वहां आया तब उसने सबसे पहले पीटर को संभाला। वो न आहान को जानता था और ना ही पीटर को।
जानता था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि वहां पर कुछ बड़ा हुआ था जिसकी वजह से पीटर के साथ यह हो गया था। उसके हिसाब से पीटर के साथ गलत हुआ था। उसने पीटर को चेक किया और अपने स्टाफ की मदद से उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। इसके बाद वो आहान के सामने आया और उसने बहुत पोलाइटली कहा, सर, आपने अभी अभी जो किया, आप उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? आप वर्मा फैमिली के गेस्ट हैं, फिर भी आप शायद उनकी इज्जत नहीं करते हैं। आहान को पहले तो हैरानी हुई थी, वो उसे नहीं जानता था, पर फिर उसने इस बात को अवॉइड कर दिया और कहा, यह आदमी इंडिया की इंसल्ट कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इसे पंच मार दिया। मैं इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकता हूँ। इसके अलावा यह मेरी दोस्त की भी इंसल्ट कर रहा था। मैंने इसे ज्यादा तेज पंच नहीं मारा था, पर शायद इससे थोड़ा सा भी फोर्स हैंडल नहीं हुआ और उसे ज्यादा चोट आ गई। शिवांक ने कहा, चाहे जो भी बात थी, यह वर्मा फैमिली का गेस्ट है। आहान ने कहा, अब तो मैंने इसे मार दिया है, तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे इस बात का बदला लेना चाहते हो? शिवांक जानता था कि आहान अगर वर्मा फैमिली का गेस्ट था, इसका मतलब यह था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो आहान से भिड़ना नहीं चाहता था। आहान को भी इस वक्त बहुत अटेंशन मिल रहा था। इस वक्त उसका टेम्परामेंट भी बहुत शांत था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। शिवांक ने कुछ सोचा और कहा, नहीं सर, ऑफ कोर्स हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, पर वो भी तो हमारा गेस्ट था, तो हमें भी तो उसे कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। वो बहुत सोच समझकर बात कर रहा था, क्योंकि एक गेस्ट की वजह से वो दूसरे गेस्ट को ऑफेंड नहीं कर सकता था। आहान कुछ कहना चाहता था, पर इतने में ही वहां पर वीरेन आ गया। जब यहाँ पर यह सब चल रहा था, तब कोई वीरेन को बुला लाया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस को वो ही सबसे अच्छे से हैंडल करता था। जब वीरेन वहां पर आया, तब सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगे। किसी को भी आहान बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें लगा कि वीरेन उसे ज्यादा भाव नहीं देगा और पीटर से माफी मांगने के लिए कहेगा। वहीं कुछ लोग बहुत जेलस हो रहे थे कि वीरेन खुद इस मैटर को सॉल्व करने के लिए आ रहा था, और कुछ इसलिए खुश थे क्योंकि अब वीरेन आहान की इंसल्ट करने वाला था। जब से वो आया था, जैस्मिन की वजह से उसे बहुत अटेंशन मिल रहा था। सब चाहते थे कि काश वो जैस्मिन के साथ होते, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। पर अब जब वीरेन उसकी इंसल्ट करेगा, तब वो जैस्मिन के सामने अपने नंबर बढ़ा सकते थे। जब वीरेन आगे आया और उसने आहान को देखा, तब उसने कहा, आहान, आप क्या कर रहे हैं? वीरेन के एक्सप्रेशन देखकर सब हैरान थे। सबके मन में फिर से अलग अलग थॉट्स का एक सैलाब आ गया था। सबने सोचा था कि आहान कोई छोटा मोटा इंसान होगा, पर वीरेन को इस तरह पोलाइटली और स्माइल के साथ बात करते देख उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आगे कॉन्वर्सेशन होने का इंतजार कर रहे थे। आहान ने स्माइल किया और कहा, लॉन्ग टाइम नो सी, वीरेन। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वीरेन ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ बातें पता चली जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, पर हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आप बताइए, आपने उसे क्यों मारा? क्या उसने आपसे कोई बदतमीजी की थी? आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जो बात शिवांक को बताई थी वही सारी बात वीरेन को भी बता दी। पर वीरेन का रिएक्शन शिवांक के रिएक्शन से बिल्कुल अलग था। उसने शिवांक को देखा और कहा, एक फॉरेनर की बात को तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हो? अगर इंडिया को कोई ऐसे बोलेगा तो हमें ऐसी गेस्ट्स नहीं चाहिए। यह सुनकर सब हैरान हो गए थे। वीरेन को लग रहा था कि आहान ने जो किया था वो सही था। वहां से सब गेस्ट्स बिल्कुल चुप हो गए थे, और शिवांक खुश था कि उसने जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसा वैसा नहीं किया था और आहान से बहुत पोलाइटली बात की थी। शिवांक ने तुरंत कहा, सॉरी सर, मैंने शायद ज्यादा रिएक्ट कर दिया। मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। उसके बदला हुआ एटीट्यूड देखकर आहान को हैरानी तो हुई, पर उसने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसका नेचर पोलाइट था तो आहान को बिना मतलब झगड़ा करने का कोई शौक नहीं था। उसने कहा, अब यह मैटर ओवर हो चुका है, आप लोग अपना काम कर सकते, यही बस ध्यान रखना
अगर मुझे वो आदमी फिर से नजर आया तो मैं उसे फिर से मारूंगा, वीरेन ने कहा। वो शायद अब तक आपका स्टेटस जान गया होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो फिर से आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वर्मा फैमिली इस मामले में इंटरफियर नहीं करेगी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल किया और उसके बाद जैस्मिन के पास जाकर खड़ा हो गया। वीरेन ने तेज आवाज में कहा, आप सब ड्रिंक्स और खाना एंजॉय कर सकते हैं। 30 मिनट बाद आप सब वो आइटम देख पाएंगे जिसे देखने आप यहाँ पर आए हैं। सब लोग वहां से चले गए। इस वक्त जैस्मिन बहुत घबराई हुई थी। जब वीरेन वहां आया था तब उसने सबके एक्सप्रेशन देखे थे और उसे आहान की बहुत चिंता हो रही थी। जैस्मिन ने आहान से कहा, आप ठीक हो? ऐसे पंगे लेकर मेरी जान निकलना चाहते हो क्या? यह सुनकर आहान ने कहा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? जैस्मिन ने कहा, हर वक्त मजाक करना अच्छा नहीं है। आहान ने कहा, डोंट वरी, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैंने वर्मा फैमिली पर एहसान किए हैं, इसलिए वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आहान ने जैस्मिन को चीयर करने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई। दोनों ने कुछ देर आपस में बात की और फिर वो हॉल की तरफ चले गए। वहां पर एक बॉक्स था जिसे लाल कपड़े से ढका हुआ था। जैस्मिन ने पूछा, यह शुरू होने वाला है? आहान ने कहा, हाँ, मैंने भी इसके बारे में ज्यादा कुछ सुना नहीं है, पर वर्मा फैमिली को देखकर लग रहा है जैसे यह कुछ बहुत स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब वीरेन स्टेज पर आया तब उसका सबका ध्यान उसकी तरफ था। इस वक्त आहान सबको ऑब्जर्व कर रहा था। पूरी वर्मा फैमिली बहुत शांत थी। वीरेन ने कहा, आई होप आप सब जानते हैं कि यह चीज कितनी प्रेशियस है। यह किंग के लिए गिफ्ट है जो बहुत सालों से वर्मा फैमिली के पास है। जब वीरेन यह सब बातें बोल रहे थे तब आहान सबको देख रहा था। अचानक से उसे मधुर की याद आई। जब उसे मधुर की याद आई तब उसके पास एक वेटर आकर खड़ा हुआ। आहान को ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कहीं देखा था। वेटर के भेस में वहां कौन आया था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।